ईश्वर सनातन है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर अनादि है, तो तत्संबंधी विचार भी शाश्वत, सनातन और अनादि ही होगा। ईश्वर के विषय में मौलिक चर्चा नहीं होती, मौलिक विचार नहीं होते। ईश्वर अनादि है तो तत्संबंधी विचार भी अनादि ही होगा, शाश्वत ही होगा। इसीलिए ईश्वर के विषय में जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो हम परंपरा की बात करते हैं, हम संप्रदाय की बात करते हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है परंपरानुगत ज्ञान का दान। आप जाते हैं किसी गुरुजी से मंत्र लेने तो गुरुजी वह मंत्र देते हैं जो उनके गुरुजी उनको दिए होते हैं, और उनके गुरुजी उनको वह मंत्र देते हैं जो उनके गुरुजी के गुरुजी ने जो उनको दिया था। एक परंपरा होती है। तो ईश्वर संबंधी विचार की भी एक समुन्नत परंपरा रही है, और जो परंपरानुगत ज्ञान होता है यही ज्ञान आपके उद्धार में कारक सिद्ध होता है। तो एक बार सनकादि ऋषियों से देवर्षि नारद की मुलाकात हुई और उन्होंने भी यही पूछा, गंगा पादोद्भवा यस्या कथम सज्ञायते हरि। भगवती गंगा जी जिस भगवान के श्री चरणों से निकली हैं उस हरि को, उस ईश्वर को कैसे जाना जाए। और सारे ग्रंथों में यह प्रश्न मिलेगा कि हम भगवान को कैसे जाने। वही मैं कह रहा था कि दुनिया जान लो और भगवान को न जानो तो सारा जानना व्यर्थ है, क्योंकि यह जीवन हमें भगवान को जानने के लिए मिला है। हम उनको कैसे जाने। तब यहां पर कहा रामायण महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। ये जो रामायण है ना, यह वेद सम्मत है। इसकी कथा सुन लोगे तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, आप भगवान को जान लोगे। और इस वाल्मीकि रामायण के सुनने का फल क्या है? का हर प्रकार का पाप नष्ट हो जाएगा। और बहुत से लोग हैं कहते हैं यह ग्रह परेशान कर रहा है, यह ग्रह। तो जीवन के जितने ग्रह हैं उन ग्रहों से जो पीड़ा मिल रही होगी वो आपके जीवन के सारे ग्रह भी दुख देने वाले समाप्त हो जाएंगे, दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाएगा। ये वाल्मीकि रामायण की कथा की फलश्रुति है। अच्छा, ग्रह कितने होते हैं जल्दी बताओ? नहीं पता है? 9 होते हैं, सही है। एक 10वां ग्रह भी बता दूं, विनोद में कह रहा हूं। एक संस्कृत के कवि ने लिखा है कि दामाद घर का 10वां ग्रह होता है। ऐसा लिखा है। हर दामाद नहीं होते, जो असंतुष्ट रहने वाला दामाद होता है वह सदा रुष्ट सदा क्रुद्ध सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। कितना भी दे दो, जो खुश नहीं रहता बेचारा, समझ लो यह भी एक ग्रह है 10वां। एक 11वां ग्रह भी है, उसको भी बताऊं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र में भगवान कृष्ण को भी ग्रह कहा गया। प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह ने पकड़ लिया। कौन ग्रह था? का कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगद ईदृशम। कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया। राम जी भी ग्रह है और कन्हैया भी ग्रह है, और ये दोनों ग्रह जिसको पकड़ लेना उसको सारे दुष्ट ग्रह छोड़कर भाग जाते हैं। तो यदि रामायण की कथा सुन लेंगे तो दुष्ट ग्रह आपके जीवन से भाग जाएंगे, और राम और कृष्ण जैसे ग्रह का अनुग्रह, उनकी कृपा आपके जीवन में हो जाएगी। सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, इसकी फलश्रुति है। 3 समय यदि कथा मिल जाए, ऊर्जे मासी सिते पक्षे माघे चैत्रे तथैव च नवाहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कार्तिक मास में, माघ मास में, चैत्र मास में कथा मिल जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य नहीं है। और ध्यान से सुनना, और जितने रामायण है संसार में, सब में राम जी के विषय में कुछ कुछ है। यदि सब कुछ राम जी के विषय में किसी ग्रंथ में है तो वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है।
आज तक आपके मन में श्री राम को लेकर जितने प्रश्न उठते होंगे, उन सारे प्रश्नों का केवल उत्तर नहीं मिलेगा, उसका पूर्ण समाधान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। और यह रामायण इतिहास है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास माने सच्ची घटना, इति माने ऐसा, ह माने निश्चय, आस माने हुआ था, ऐसा निश्चय ही हुआ था, उसी को इतिहास कहते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के लिए विचार किया था, तो एविडेंस के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी माना गया था। ये वो रामायण है। राम जी को भी लोगों ने कहा कि प्रमाणित करो, ये इतिहास प्रमाणित करते हैं।